यौन उत्पीड़न के मामले में वांछित और 5 लाख के इनामी कथावाचक आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को अब पुलिस ही नहीं बल्कि पब्लिक भी तलाश रही है। शनिवार को यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल प्लाजा का बैरियर तोड़कर भागी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में नारायण साईं के होने और इस सूचना पर आगरा और अलीगढ़ मंडल की पुलिस के अलर्ट होने की खबरों के बीच हालांकि पुलिस तो इस गाड़ी को नहीं खोज पाई, लेकिन अलर्ट पब्लिक में था, जिससे एक युवक की सूचना पर आज अलीगढ़ के थाना इगलास की पुलिस ने इस गाड़ी और उसमें बैठे कथित नारायण को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारी तो यही कह रहे हैं कि ये तो नारायण साईं नहीं था, लेकिन पब्लिक ये बात मानने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने, देखिए पब्लिक किस तरह से ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये नारायण साईं नहीं है। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर घंटों तक ड्रामा होता रहा क्योंकि पब्लिक को यकीन था कि हो ना हो जिस व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा है वो नारायण साईं ही है, लेकिन पुलिस ने पूछताछ के बाद ये कहा कि ये नारायण साईं नहीं है और असली और नकली के चक्कर में कई घंटों तक ड्रामा चलता रहा। दरअसल जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ा था, पूछताछ के बाद पुलिस ने कहा कि ये असली नहीं बल्कि नकली नारायण साईं है। इसका चेहरा नारायण साईं से मिलता है और इस वजह से घंटों तक ड्रामा चलता रहा। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा इसी बात पर नजर बनाए हुए और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या हुआ, कैसे ये पुलिस की पकड़ में आया और कैसे घंटों ड्रामा चलता रहा? जी बिल्कुल, देखिए वाकया जो है शनिवार दोपहर का है। बताया जाता है कि एक गाड़ी जो कि HR नंबर की थी, खंदौली यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बैरियर आता है जो कि टोल प्लाजा का है, उस बैरियर को तोड़कर आगे निकलती है। हालांकि पुलिस के पास इस बात की प्रायर इन्फॉर्मेशन थी कि नारायण साईं इस टोल प्लाजा को क्रॉस कर सकता है, वो अपने साथियों के साथ गाड़ी में घूम रहा है, तो पुलिस पहले से ही वहां पर मौजूद थी, लेकिन वो गाड़ी बैरियर तोड़ते हुए वहां से निकल जाती है। उसके कुछ देर बाद ही पुलिस के पास एक और इन्फॉर्मेशन आती है जो कि अलीगढ़ मंडल के पास आई थी, अलीगढ़ पुलिस के पास आई थी कि उन्होंने वहां पर कुछ लोग हैं जिन्होंने नारायण साईं को पकड़ा हुआ है। उसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस तथाकथित नारायण साईं को पकड़कर थाने में लेकर आती है। लेकिन जो ड्राइवर अमित कुमार जिसने उस नारायण साईं को वहां पर पकड़ा था, उसका दावा था कि ये नारायण साईं है, तो लिहाजा जो 5 लाख के इनाम की जो बात है वो 5 लाख इसको दिया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश की तो पुलिस का कहना था कि ये नारायण साईं नहीं है बल्कि उसका हम शक्ल कोई और शख्स है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर इस शख्स के बारे में जितेंद्र, क्या पुलिस ने कोई जानकारी दी है? कौन है ये, कहां से आया है? जी बिल्कुल, बताया जाता है कि ये यूपी का ही कहीं का रहने वाला है। इसका नाम हालांकि पुलिस अभी कुछ खुलकर साफ नहीं कर पाई और ये गौशाला में कहीं पर वहां पर ये भी अपना आश्रम टाइप चलाता है। तो फिलहाल कुछ खुलकर सामने पुलिस के पूरी तरीके से तस्वीर सामने नहीं आ पाई, लेकिन पुलिस का इतना जरूर दावा था कि जो पहचान पत्र वगैरह इस शख्स ने अपने दिखाया उसमें कहीं भी ये साबित नहीं होता था कि ये नारायण साईं है। लेकिन ये पूरा ड्रामा तकरीबन 1 घंटे तक चलता रहा। जो ड्राइवर था जिसने इसको पकड़ा था उसका पूरा दावा था कि ये नारायण साईं है, तो लिहाजा इनाम उस ड्राइवर ने जो दावा किया जितेंद्र, काफी ये बात जाने को सभी उत्सुक होंगे कि आखिर उसने क्या दावा किया, कैसे उसने पहचाना कि यही नारायण साईं हैं? जी बिल्कुल, उसका कहना था कि आए दिनों जिस तरीके से चाहे वो मीडिया में हो, चाहे फिर जो जिस तरीके से सूरत पुलिस और तमाम राज्यों की पुलिस के द्वारा एक पोस्टर उसके जारी किए गए, हर जगह पोस्टर चस्पाए, तो उनको देखकर उसको कुछ शक हुआ तो लिहाजा उसने पकड़ा। लेकिन उसका ये भी दावा था कि इसकी शक्ल बिल्कुल हूबहू नारायण साईं से मिलती है और उसने दावा किया कि पुलिस ने लापरवाही बरती। अगर पुलिस सख्ताई से पूछताछ की होती तो हो सकता था कि पूरे मामले में खुलासा हो जाता। अमित कुमार अब भी ये दावा कर रहा है, जो ड्राइवर है, कि उसको इनाम मिलना चाहिए। पुलिस की लापरवाही से नारायण साईं वहां से निकल गया है। अगर पुलिस सख्ती से पूछताछ करती तो नारायण साईं आज पुलिस की गिरफ्त में होता। लेकिन जितेंद्र, अगर हम अभी पीछे बीते 44 दिनों का हाल देखें, जिस तरीके से पुलिस को चकमा देकर भागने में नारायण साईं कामयाब रहा है, तो अपना नकली आई कार्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, देखिए आई कार्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही कहीं ना कहीं सवाल जांच एजेंसियों पर भी उठते हैं। अगर सवाल ये कि आखिरकार तमाम तरीके के टेक्निकली अगर हम लिए सर्विलांस ले, सब कुछ फेल हो चुका है नारायण साईं के सामने। कई राज्यों की पुलिस अब नारायण साईं को ढूंढने में लगी है। कल पांडव नगर के दिल्ली के जितने भी थाने वहां पर नारायण साईं के पोस्टर हमने देखे थे और दिखाए भी थे दर्शकों को, तो हर जगह तस्वीरें लगी हुई, नारायण साईं के पोस्टर लगे हुए हैं। पब्लिक हालांकि जागरूक हुई है इस घटना से। एक चीज बिल्कुल साफ है कि पब्लिक वंदना जागरूक हुई है, पब्लिक ने बाकायदा पकड़ा और पुलिस को सौंपा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। नारायण साईं इतना जाना पहचाना चेहरा, एक
कहावत है पुलिस की तफ्तीश के दौरान अक्सर बोला जाता है कि आदमी जितना बड़ा होता है या जितनी उसकी पहचान ज्यादा होती है उसका फरार हो पाना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन नारायण साईं ने इस कहावत को भी पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है। जी, और जाहिर तौर पर जब इनाम 5 लाख का हो जितेंद्र, तो फिर इसके लिए तो लोगों के बीच में ये ड्रामा होना संभव है ही। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस ने इस व्यक्ति से जो बातचीत की, जो पूछताछ की, उसके बाद पुलिस क्या कहती है, एक बार वो हम दर्शकों को सुनवाते हैं। हमने फिलहाल छोड़ दिया है। तो कैसे कन्फर्म कर लिया आपने इतनी जल्दी? तो हमने जमा थाने से उसको तस्दीक किया, उसके फोटो, उसके आईडी, आयकर विभाग के कागज। तो क्या ये अगर ये इतना बड़ा अगर वो है ना, ये नारायण साईं है, तो क्या ये डॉक्यूमेंट्स नकली नहीं बनवा सकता वो? नहीं, नारायण स्वामी नहीं है, उसकी सारी सब तस्दीक करा ली है। जमा थाने से हमने उसकी वेरिफिकेशन करा लिया जहाँ का वो रहने वाला है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा लगातार बने हुए। जितेंद्र, पुलिस के बाद भी हमने सुनी सारे आई कार्ड और उसके आयकर विभाग के जितने भी कागजात थे, ये सब कुछ किया। क्या ये माना जाए कि पुलिस जांच करने के लिए सिर्फ इससे पूछताछ तक ही सीमित रही, या इसके घर तक, या जिस आश्रम में ये प्रवचन देता है, एक छोटी सी गौशाला आपने बताया वहां पर भी ये काम करता है, वहां तक भी गई पुलिस? बिल्कुल, देखिए सवाल अब सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि अगर अमित कुमार जो कि ड्राइवर है वो इस तरीके से दावा कर रहा है, वो 100% उसका कहना है कि ये नारायण साईं ही था, लेकिन उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या हुई? पुलिस ने सिर्फ एक पहचान पत्र देखा और उस शख्स को जिसके ये दावा किया जा रहा है कि नारायण साईं, तो उसको आराम से वहां से जाने दिया। और उसके बाद पुलिस ने उसने जो अपना आई कार्ड दिखाया, जो उस पर पता लिखा हुआ था, वहां जाकर पुलिस ने छानबीन करने की अभी तक कोई भी जहमत नहीं उठाई है। पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है और ये मानकर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से खत्म कर दी है कि वो शख्स नारायण साईं नहीं था। लेकिन तो किस बिना पर इस शख्स को छोड़ दिया पुलिस ने, जितेंद्र? पुलिस, जैसा कि अभी हमने सुना कि पुलिस का साफ कहना था कि उसमें हमने आई कार्ड उसका देखा, गाड़ी के कागजात देखे, उससे कहीं ये साबित नहीं हो रहा था कि नारायण साईं है। लेकिन अगर हम इसके उलट देखें तो गाड़ी के कागजात फर्जी बनाना कोई आज के टाइम में बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में फर्जी पहचान पत्र बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी शख्स इजीली बनवा सकता है कुछ चंद रुपए देकर। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी जांच जारी रखनी चाहिए थी, तफ्तीश करनी चाहिए थी। पुलिस को जो इस एड्रेस उस पहचान पत्र के अंदर लिखा गया था वहां तक पहुंचना चाहिए था, उस शख्स के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। तो सवाल यही खड़ा होता है कि अगर अमित कुमार के दावे में जरा भी सच्चाई है तो कहीं ना कहीं लापरवाही एक बार फिर यूपी पुलिस की तरफ से है। जी, बहरहाल अमित कुमार के बारे में अगर जानकारी लें, अमित कुमार है कहां, और पुलिस ने जब इस शख्स को पहचान के बाद छोड़ दिया कि नारायण साईं नहीं है, उसके बाद क्या किया अमित कुमार ने? जी बिल्कुल, देखिए अमित कुमार अलीगढ़ का ही रहने वाला, उसका साफ कहना था कि उसने काफी देर तक, कई घंटों तक जद्दोजहद इस बात की चलती रही। वो दावा करता रहा, पुलिस को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। पुलिस का साफ कहना था कि ये नारायण साईं नहीं है। तो इस ड्रामे के बाद फिलहाल अमित कुमार भी चुप बैठ गए हैं, लेकिन अमित कुमार अभी भी दावा कर रहा है कि वो शख्स नारायण साईं ही था और पुलिस की उसमें सरासर लापरवाही है। अगर पुलिस थोड़ी सी भी जहमत उठाती, थोड़ी सी भी कोशिश करती, तो हो सकता था जो 55 दिनों से नारायण साईं पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है, तमाम जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहा है, वो सलाखों के पीछे होता। जी, लेकिन जितेंद्र, इसको कहां तक ठीक माना जाए कि देश में अलग अलग राज्यों की पुलिस नारायण साईं को पिछले 40 से भी ज्यादा दिनों से तलाश रही है, और ऐसे में अगर कोई ड्राइवर, कोई भी शख्स दावा करता है कि ये ही नारायण साईं है, तो उसको एक छोटी सी पूछताछ, उसके आई कार्ड को लेकर छोड़ दिया जाए। इतना प्रेशर पूरे देश का अभी है, और उसके बाद इतनी छोटी सी पूछताछ और आई कार्ड के बिना पर किसी को छोड़ दिया जाए, जांच उसके घर तक या फिर जहां वो काम करता है वहां तक ना पहुंचाई जाए? जी बिल्कुल, देखिए नारायण साईं इतने दिनों से फरार है, तमाम राज्यों की पुलिस की तलाश कर रही है। हर जगह उसके दीवारों पर अगर देखा जाए तो आज के वक्त में पोस्टर चिपके हुए, लोगों में भी उत्सुकता है। अगर बताया जाता है कि दिल्ली की बात अगर हम करें तो कई र्यूमर्स के कई कॉल्स भी पुलिस को लोगों ने किए हैं कि उस नारायण साईं से मिलता जुलता शख्स यहाँ पर इस मार्केट में देखा गया। तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या पुलिस जागरूक है? तो इस घटना से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाती है कि पुलिस अभी भी लापरवाही बरत रही है। यूपी पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरी खबर के बाद, बेशक अगर हम माने चंद पलों के लिए कि हो सकता है पूरा ड्रामा हो सकता है वो नारायण साईं ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को जिस तरीके का मामला है उसमें कहीं ना कहीं गंभीरता दिखानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं जो एड्रेस उसके अंदर लिखा होता वहां पहुंचकर नारायण साईं के बारे में, उस शख्स के बारे में जो तथाकथित नारायण साईं था, उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं। चलिए जितेंद्र, पुलिस की ये जो लापरवाही है इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिए।